Auto9 Awards, the TV9 network's definitive automotive honors. A platform created to measure machines beyond claims and campaigns, where credibility leads, expertise decides, and excellence is the only benchmark. The real strength of this first season was our jury members. Because it was a TV9 network initiative, credibility became the biggest differentiator. See, I've been in the industry for last 25 years now, and I think these kind of awards are very rare and unique and of course super special. एक तो 40 plus products आप evaluate कर रहे हैं, इतने products कोई करता नहीं है. फिर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 30 प्लस जूरी मेंबर्स हैं. इतने मेंबर्स को आप साथ ला रहे हैं, सबकी आप राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, तो उससे काफ़ी ऑथेंटिकेट हो जाता है प्रोसेस. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी कि हम सारी गाड़ियाँ फिर से टेस्ट करें, उनको एक्यूमुलेट करके रिजल्ट्स में देखें और उनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके चेक करें कि किस चीज़ में वो बेटर है, कि अपनी कैटेगरी में अगर गाड़ी आगे बढ़ी है तभी वो कार ऑफ द ईयर या SUV ऑफ द ईयर या कुछ बन सकती है. More than 20 jury members, each one an expert in their own domain, whose eyes were not just on brand names, but on performance and capability. It's a nice experience because you get to gather all the cars, all the bikes, everything that was launched in the bygone year, and really see in a very practical way as to what exactly is each car offering in the marketplace, and then you kind of evaluate everything from a segmented positioning point of view. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है because सारी गाड़ियाँ साथ में आपके. So it's not just about the car of the year or the bike of the year, but you also get to know what is the sedan of the year, what's a great luxury car to go for, you know. So it makes that buying decision that much easier, and I think that that's really where we add value. पिछले 10 सालों के अंदर जो SUV सेगमेंट थे इंडिया के अंदर वो काफ़ी उभर कर आए हैं. हैचबैक्स काफ़ी नीचे चली गई हैं, सेडान्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, कोई खरीद नहीं रहा आज के समय उनको. और अगले 5 सालों में कहीं ना कहीं SUVs ऐसी जो अच्छी माइलेज देंगी, EV का भी काफ़ी चलन होने वाला है और 2-3 नई टेक आने वाली हैं जिसमें एक प्लग इन हाइब्रिड होगा जो मास मार्केट सेगमेंट के अंदर एंटर करेगा. रेंज एक्सटेंडर एक सेगमेंट होगा जो EVs के साथ में कुछ कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं. जो इस बार आपने सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान दिया है, पर्सनली आई फील वेरी गुड. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दी TV9 ग्रुप टू डू दैट बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच मैनी ऑफ अस फील शुड बी प्रायोरिटाइज्ड. यू नो, हम लोग लाखों करोड़ों लोग सड़क पे रोज चलते हैं, यूज़ करते हैं सड़क का. एंड इंडिया का स्पेसिफिकली हमारे देश में 474 से ज़्यादा परिवार अपने लोगों को वापस रोज़ नहीं पाता है. दैट मीन्स वो सुबह निकलते तो हैं, शाम को आ नहीं पाते हैं. अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है. किसी वार में नहीं, कोई बॉर्डर पे नहीं, जितने लोग रोड क्रैश में मर गए. दैट मीन्स कि हमारी खुद के हाथ में ये है. तो अगर हमें नैरेटिव को बिल्ड करना है कि कितना देती है से कितना सेफ़ है, तो हमें लगता है कि ये जो हम पुरस्कार देते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिवार्ड करते हैं, तो OEMs को ये मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी उधर लगाएं. और जब ऐसा होगा तो टेक्नोलॉजी को एक पर्पस मिलेगा. ऑटोमोटिव में स्किलिंग एक मजबूरी बनती जा रही है. जिस हिसाब से रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, जिस हिसाब से ये अपग्रेडेशन हो रहे हैं व्हीकल में, और इवन द फीचर्स, अब जैसे ADAS फीचर आ गया है, लेन चेंज फीचर आ गया, ये सब चीज़ों की वजह से भी ड्राइवर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पोस्ट में या इस कैटेगरी में आती है कि जिस आदमी ने 5 साल 10 साल गाड़ी चलाई होती है उसको लगता है कि मुझे किसी और स्किलिंग की ज़रूरत नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, या जब से पैदा हुआ मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ हूँ. यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है कि देयर इज़ अ चेंज व्हाट दे शुड गो अहेड इज़ मिसिंग. एंड वहीं पे हम ऑटो फ्रेटर्निटी और हम सबका एक रोल आता है कि हम उसको कैसे ये उनको बता पाएँ कि ये गाड़ी तो वही है, क्योंकि 4 पहिया और इंजन या मोटर लगी हुई है EV में वैसी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. तो जिस तरीके से डीजल गाड़ी को चलाते हो आप सेम तरीके से EV गाड़ी को नहीं चला सकते. बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती टू ड्राइव एन EV. आवाज़ नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं लगता गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है. पिकअप इंस्टेंट मिलती है क्योंकि एक फ्यूल इंजन में पिकअप का एक टाइम होता है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन में ऐसा नहीं होता. सो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. तो ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि मैं अगर मैकेनिक्स की बात करूं, जो लाइनमैन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उनकी बात करूं, मेजर डिसरप्शंस की वजह से उनकी भी स्किलिंग इम्पॉर्टेंट है. A strict process was put in place. Clear evaluation parameters were defined, and from more than 100 vehicles launched this year, only the most deserving nominations were brought to India's biggest and finest proving ground, Buud International Circuit.
track, the atmosphere was absolutely ferocious. The roar of engines, the scream of tires, and the scrutiny of expert eyes. Every jury member spent long hours with every car. Because decisions here were not made in haste. They were made with depth and detail. Someone said, "The performance is strong." But the real question is consistency. Another opinion followed. The design looks good, but user experience is equally important. And when it came to safety, the jury had only one answer. There is no compromise here. Nearly 30 categories were directly product-focused, and close to 10 categories were reserved for the industry's true game-changers. Behind every award was intense debate, rigorous testing, and the sharp judgment of experts. The jury's mood was clear. Victory here would not come easy. Every car had to prove itself. Every feature had to justify its value, and every brand had to reveal its true strength. Some tested speed, some judged comfort, some put technology under the scanner, while others searched for the real definition of value for money. This was not just testing. This was a grand battle of automotive excellence, where every lap, every brake, and every acceleration was being recorded by the jury's watchful eyes. And as the decision drew closer, one voice echoed among the jury: "Only the one that meets every benchmark will win." Because at auto awards, trophies are not given, legacies are created. Here, victory is not just for today, it becomes an identity for tomorrow. So get ready for that moment when effort, machine, and mind come together to decide who becomes the true champion of the auto awards.